हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम बात करेंगे कि हमारे पार्टनर हैं वो हमको लगातार तड़पा रहे हैं, वो हमसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, वो हमसे प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। लगातार हमको ही फर्क पड़ रहा है, हम कैसे भी रहें हमको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो हमको तड़पाना बंद नहीं कर रहे हैं। तो कैसे हम अपनी तरफ से चीजें सही करेंगे, कैसे वो हमको तड़पाना बंद करेंगे, आज इसी बारे में बात करेंगे। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल एडवाइस लेनी है, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि हम किसी भी रिलेशनशिप में हैं, वो बंदा या फिर वो बंदी जो कभी हमारा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, वो जो कभी हमारे बिना नहीं रह पाता था, आज उसको हमारे बिना रहने की आदत हो गई है। वो हमको लगातार परेशान कर रहा है, लगातार तड़पा रहा है और फर्क हमको पड़ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखिए दोस्त, एक चीज समझिएगा, अगर आज सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है कि वो आपको तड़पा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी भी गलती रही होगी। आपकी गलती क्या थी? आपकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि जब आपको स्टेप लेना चाहिए था तब आपने स्टेप नहीं लिया, और आज जब चीजें बिगड़ गई हैं तब आप अपनी तरफ से परेशान हो रहे। स्टेप कैसा? स्टेप ऐसा कि देखिए, शुरू में उन्होंने आपको अपने अपने एनवायरनमेंट में, अपने एक जोन में ढाल दिया है, ठीक है। मतलब वो जैसा कहते जा रहे हैं ना, आप वैसा ही करते जा रहे हो। आपने कभी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, आपने कभी भी वो बात अपनी तरफ से रखने की कोशिश नहीं की, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपने कभी उनका सामना नहीं किया, ठीक है ना। सपोज करिए कि उन्होंने आपको बुलाया, उन्होंने आपको बोला कि मुझे आपसे मिलना है, आप हमेशा उनके लिए रेडी रह गए ना। वो आपसे जब मन होता है तब भी बात करते हैं, जब मन नहीं होता है तब बात नहीं करते, क्योंकि उनके मन में ना एक चीज फिक्स हो गई है। उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मैं चाहे जैसे रहूं इसके साथ, ये बंदा या फिर ये बंदी कहीं नहीं जाने वाला, ये बंदी या फिर ये बंदा कहीं भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। ये जब तक उनके दिमाग में मेंटेलिटी रहेगी तब तक वो आपको परेशान कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको उनके दिमाग से थोड़ा सा खेलना है, आपको उनके अंदर एक डर पैदा करना है। डर ये पैदा करना है कि मैं भी आपको छोड़ के जा सकता हूं या फिर मैं भी आपको छोड़ के जा सकती हूं। आपको ये नहीं दिखाना है, ये करना नहीं कि आपको उनको छोड़ के चले ही जाना है, लेकिन एक डर होना चाहिए। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके फैमिली मेंबर में लगभग हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे आप डरते रहते हैं, ठीक है। आपको ये लगता रहता है कि कहीं मुझे मार ना पड़ जाए, ठीक है ना, या फिर कहीं मुझे गाली ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक इन्वायरमेंट या फिर उन्होंने अपनी तरफ से एक ऐसा इज्जत या फिर एक ऐसी रेपुटेशन क्रिएट कर ली है कि हाँ भाई, वो डर सामने वाले के अंदर बना रहना चाहिए। जैसे एक टीचर होता है ना, स्कूल में वो कॉपी चेक करे ना करे, लेकिन हमको डर रहता है कि अगर कॉपी चेक कर लेगा तो मार पड़ेगी, अगर कॉपी कंप्लीट नहीं। तो वो डर आपको बनाना है, ठीक है ना। लेकिन वो मारता नहीं है, वो टीचर मारता नहीं है, वो घर वाले कुछ कहते नहीं है, लेकिन फिर भी हम डरते रहते हैं ना। तो वही डर आपको अपने पार्टनर के लिए भी क्रिएट करना है। जैसे उन्होंने आपको बोल दिया कि हमें आपसे बात नहीं करनी है, आप क्या करते हैं? आप परेशान हो जाते हैं, आप अपनी तरफ से उन्हें लगातार बात करने लगते हैं, आप रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, नहीं आप मुझे छोड़ के मत जाइए। देखिए दोस्त, ये करना आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, बस आप उस टाइम पे कोई भी एक्शन मत लीजिए, कोई किसी भी तरीके का रिएक्ट मत करिए, क्योंकि जब आप रिएक्ट कर देंगे ना तो उनको ये लगने लगेगा हाँ अब देखना ये मेरे पीछे आ जाएगी या फिर ये मेरे पीछे आ जाएगा। वो उस जोन पे हैं, आप अभी जाके भी कुछ नहीं कर सकते। बस आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रुकना एज इन कि वो बोल रहे हैं मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप ठीक अपनी तरफ से टाइम लीजिए, सुबह से शाम तक या फिर एक दिन 2 दिन आप अपनी तरफ से कॉल या फिर मैसेज मत करिए। जब तक आप अपनी तरफ से कॉल या फिर मैसेज उनको लगातार करते रहेंगे, उनके भाव बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उनका ये कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, ठीक है। आपको बात नहीं करनी है, आप अभी बात मत करिए, आप अपनी तरफ से सोच के टाइम लीजिए। आप अपनी तरफ से एटलीस्ट एक बार बोलना तो शुरू करिए। आपने कभी बोला ही नहीं अपने रिलेशन में, हमेशा उनकी बात सुनते रह गए, हमेशा उनको मनाते रह गए, और फिर आप लास्ट में ये कहते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। भाई क्यों रहेगा सामने वाला पहले जैसा? उसने अपनी तरफ से जो करना था वो कर लिया, उसने आपको अपनी आदत डलवा दी, लेकिन अब वो अपनी आदत बदल रहा है ना। फर्क कहाँ पे? फर्क उसको तो पड़ नहीं रहा है, फर्क तो हमें पड़ रहा है। परेशान तो हम हो रहे हैं, परेशानी तो सिर्फ मुझे हो रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। इन सिचुएशन से आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको एक एक करके धीरे धीरे स्टेप लेना पड़ेगा। आपको जो भी बात बुरी लगती है उनको, वो वहीं पे आपको बोलना पड़ेगा कि आपको मेरी ये बात बुरी लग रही है, ठीक है, सॉरी मुझे आपकी ये बात बुरी लग रही है। एटलीस्ट आपको एक बार स्टेप तो लेना पड़ेगा।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आपको कोई भी बात बुरी लग रही है ना, सामने वाला वो बात करना ही बंद कर देगा। लेकिन कब करेगा? जब आप स्टेप लेंगे, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उनका कॉन्फिडेंस में भी आपको कमी लानी। आपको मुझसे बात नहीं करनी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझसे बात मत करिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, बस अपनी तरफ से रिएक्ट मत करिए, कोई भी फोन या फिर मैसेज मत करिए, उनके दिमाग से खेलिए। जब ये बात उनको पता लगेगी तो उनके दिमाग में बहुत सारी हलचल होने लगेगी, अचानक ये बंदा या फिर अचानक ये बंदी, इसको क्या हो गया, ठीक है, जो कभी मेरे से बात किए बिना नहीं रह पाता था, जो कभी मेरे से बात किए बिना उसकी शाम नहीं होती थी, उसको सुबह नहीं होती थी, अचानक उसको कैसे फर्क पड़ने लगेगा। जब ये वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी तरफ से उनको सोचने का टाइम नहीं दे रहे ना दोस्त। जब उनको सोचने का टाइम देंगे तब ही वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सोच पाएंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम आप भी लीजिए, थोड़ा सा टाइम उनको भी दीजिए। ये चीजें जरूरी हैं आपके एक बेहतर रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन आपकी तरफ से वन साइडेड तो नहीं है ना। अगर रिलेशन बना है तो दोनों के साइड से बने हैं, और सुधारना दोनों को, साथ में दोनों को ही रहना है। ऐसा तो है ही नहीं कि मुझे अपनी तरफ से एक तरफा रिलेशन हमेशा ही रखना है। आप चाहते हो ना कि बंदा या फिर बंदी हमेशा मेरे साथ रहे, एक लॉन्ग टर्म तक हमारे बीच में कंपेटिबिलिटी रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टैंड सिर्फ आपका, यहाँ पर अफेक्ट सिर्फ आपका, यहाँ पे फर्क सिर्फ आपको पड़ रहा है, लेकिन सामने वाले को क्या हो रहा है? सामने वाला मस्त अपनी लाइफ को जी रहा है, मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। वो सिर्फ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसकी दुनिया अलग है, वो अलग ही लेवल पे है ना। वो अपने दोस्तों में खुश है, अपनी फैमिली में खुश है, आप भी खुश रह लोगे। और दूसरी चीज, आप एक गलती ये भी कर रहे हो दोस्त, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते। बैलेंस कैसे करते हैं ना, बैलेंस करने के लिए बस आपको सारी चीजें टाइम पे करनी, सारी चीजों को इक्वल टाइम देना है। आप अपनी फैमिली पे टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स पे टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी जॉब पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सारी चीजें छोड़कर आप अपने पार्टनर के पास रह रहे हो, आप अपने पार्टनर की बातें सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका भी ये कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं। सिर्फ यही डर आपको उनके अंदर लाना है कि भैया आप भी इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बिना हम नहीं रह पाए। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहले हम उस पर फोकस करेंगे, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसके ऊपर आप फोकस करिए। पार्टनर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा आपकी फैमिली, आपका कैरियर, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब उन चीजों पर भी टाइम देंगे, इन चीजों पर भी टाइम देंगे, आप देखेंगे कि आपके पार्टनर जो आपको तड़पा रहे थे, वही पार्टनर अब आपके पीछे आ रहे हैं। सामने वाले को भी ये चीजें समझ में आ चुकी हैं कि नहीं यार, अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे सही से तो वो भी हमें छोड़ के जा सकते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।